हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने अप्लाई कर लिया है अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही यहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ का जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स होता है उसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि यहां से आप जो है पीजीआई चंडीगढ़ जो इंस्टीट्यूट है आपका, एक तो ये है कि ये मतलब एम्स दिल्ली के कंपैरिजन में मतलब आप मान सकते हो कि उसी का एक कॉम्पिटिटर है, एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर पैरामेडिकल कोर्स में आपको बीपीटी करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है जो कि इंडिया में बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स में, मतलब अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑल इंडिया लेवल पर बीपीटी का जो एग्जाम होता है वो आपका कंडक्ट होने वाला है। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर रखे हैं, लेकिन अगर आप यहां से भी बीपीटी करना चाहते हो तो पैरामेडिकल कोर्सेज में बीपीटी कोर्स यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ के खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना, उसमें आपको ज्यादा कुछ इशू नहीं आएगा। इजी होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह ये सब फिल करना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये सब ऐड करके और फोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड करके पेमेंट की मतलब फी पेमेंट करके आपका फॉर्म जो फिलअप हो जाएगा। लेकिन वहां तक आपने पहुंचना कैसे, आपको लिंक कैसे मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, और अगर आप उसके बाद भी खुद एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हो और मेरे से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो इसका जो चार्ज है ₹99 है। तो अगर आपको सीरियसली जेन्युइनली फिल करवाना हो तभी आप मेरे को मैसेज करना, अदरवाइज प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें टेलीग्राम पे। बाकी अपने डाउट्स के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो यहां पर चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में यहां पर सर्च करना होगा PGIMER। ठीक है, तो PGIMER का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़, जिसे आप पीजीआई चंडीगढ़ के नाम से भी शॉर्ट में जानते हो। तो पहले वाला जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है, pgimer.edu.in। ठीक है, इस पर जब जाओगे यहां पर एक स्टूडेंट्स वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद यहां पर एक आपको लाइन दिखेगी लिखी हुई इन्फो फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, एक ऑप्शन आएगा इन्फो फॉर कैंडिडेट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे स्क्रीन को आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे, जूम आउट करने के बाद यहां पर आप देखोगे 1 जून। ठीक है, 19 नंबर पे अभी आ रहा है क्योंकि नए नए नोटिस आएंगे तो हो सकता है 19 के बाद ये 2021 नंबर पे आपको दिखे, लेकिन आप डेट याद रखो कि जून 1, 2024 को एक ही नोटिस यहां पर पब्लिश हुआ है और जहां पर ये लिखा है एडमिशन नोटिस नंबर 5 2024 बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। तो इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, अगर आप ये कंप्लीट चीजें पहले जानना चाहते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से तो आपको कमेंट सेक्शन में एक वीडियो का लिंक में दे रहा हूं, उसको जाकर एक बार आप चेकआउट कर लेना। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स हैं या एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, सिलेबस क्या रहता है, ये सारी चीजें मैंने वहां पर आपको बताई हुई हैं। तो पहले आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो और उसके बाद आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना होगा, आपको इसी पर क्लिक करना है, एडमिशन नोटिस नंबर 5 2024 बीएससी नर्सिंग जो लिखा है। तो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग दोनों के लिए ही इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे लिंक पर आप क्लिक करोगे यहां पर थोड़ा सा जूम आउट करना और यहां पर देखो लिखा आएंगे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। क्लिक हियर फॉर नोटिस, नोटिस में तो खाली इंफॉर्मेशन दी है कि भाई 1 जून से लेकर 30 जून तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, बाकी जिसको बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करना है वो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा, क्लिक हियर फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर। और जिसको पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए करना है, मतलब जिसने जीएनएम किया होता है वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग यहां से कर सकता है। तो जिसने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है नर्सिंग में, जीएनएम जिसे हम कहते हैं, तो वो यहां पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स कर सकता है, जो कि एक आपका मतलब ग्रेजुएशन कोर्स होता है। मतलब डिप्लोमा के बाद अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो जिसको जो भी यहां पर जिसके लिए भी अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक कर दोगे। तो जैसे मान लो बीएससी नर्सिंग के लिए मेरे को अप्लाई करना है तो सेकंड वाले पर मैं क्लिक करता हूं। सेकंड वाले पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको कुछ लिंक मिलेंगे, जैसे लिखा है कि क्लिक हियर टू रीड बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी रहेगी। अगर ये आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैंने खुद भी पहले इंफॉर्मेशन डिस्कस करी हुई है, वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लो। और बाकी जितनी भी डिटेल्स है बीएससी नर्सिंग की, टोटल फीस स्ट्रक्चर वगैरह कितना रहता है, फीस यहां पर देखो बहुत ही कम है, लगभग 8 या 10 हजार के आसपास है 1 साल की। तो खर्चा
खर्चा काफी कम है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करने का, इसलिए ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। एम्स से अगर आप करते हो या इससे करते हो, लगभग बात आपको एक ही पड़ती है, इसकी भी वैल्यू एम्स के बराबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके देखना चाहते हो कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है तो आपको इसमें समझाया होगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको इसको पढ़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड एनेक्शर्स, तो एनेक्शर्स उनके लिए हैं जैसे कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट वगैरह जो वो सब आपको इस पीडीएफ में दिए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ये एक सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है, तो जो भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं वो इस बात को मेक श्योर कर ले कि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जिस तरीके से एम्स में आपसे मांगा जाता है सेंट्रल लेवल का, उसी तरीके से पीजीआई चंडीगढ़ में भी सेंट्रल लेवल का ही आपका सर्टिफिकेट चलेगा अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो कोई भी इशू नहीं होगा, तो आपका स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल का हो कोई भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपके पास दो ऑप्शन दिखेंगे, टू रजिस्टर क्लिक हियर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन क्लिक हियर। तो आपको रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो टू रजिस्टर क्लिक हियर जो लिखा है उस पर आप क्लिक कर दोगे और रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रोसीड कर दोगे। और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप बीच में से फॉर्म को छोड़ देते हो तो उसके बाद आप दोबारा से लॉग इन करके ये वाला जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है या सेकंड लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप दोबारा से लॉग इन करके अपने फॉर्म को कंटिन्यू आगे कर सकते हो। तो टू रजिस्टर क्लिक हियर में मैं क्लिक करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपसे ये अपनी बेसिक डिटेल्स, आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। अभी ये पेज लोड हो रहा है, ठीक है, इसे मैं क्लोज कर दूंगा। तो इंस्ट्रक्शंस को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम आपको डालना होगा। तो नेम वगैरह आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट से डालना है, ठीक है। कोई भी ये ना देखे कि आधार कार्ड में मेरा नाम ये है या डोमिसाइल में ये है या फिर और किसी डॉक्यूमेंट में ये है। आपको जो भी अपनी डिटेल डालनी होती है, पर्सनल डिटेल, वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी होती है। आपका खुद का नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये चार चीजें आपकी जो है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह डाल दोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डाल दोगे। और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, उस पर ये चेकबॉक्स लगाकर यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के रीवेरीफाई पर क्लिक करके आपकी डिटेल प्रीव्यू करने के लिए आएंगी। उसके बाद उसको सबमिट कर दोगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। जो भी लॉगिन डिटेल्स वगैरह होंगी वो आपकी मेल आईडी पर आ जाएगी। और उसके बाद जो अभी पीछे एक ऑप्शन देखा था आपने लॉगिन वाला, उस लॉगिन पर क्लिक करके अपना लॉगिन डिटेल्स डाल के एंटर करके फिर आप जो है बाकी अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए प्रोसीड कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको बीएससी नर्सिंग के लिए करना है, पोस्ट बेसिक के लिए भी सेम चीज है। बाकी जिसको जो भी डाउट हो फॉर्म में वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैंने बता दिया कि अगर मेरे से फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है, वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए फिल करना है तो वो आपने कैसे करना होगा, ठीक है। तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए वापस आप उसी सेम पेज पर आओगे, इन्फो फॉर कैंडिडेट्स वाले पे। अब यहां पर आप देखोगे 6 जून 2024 को एक नोटिस आया है, ठीक है। 6 जून को वैसे 4 नोटिस आए हैं, इसी में एक नोटिस अभी 12th नंबर पे दिख रहा है। हो सकता है कल परसों में 13 या 14 नंबर पे हो, तो वो नहीं कह सकते। बट ये ध्यान रखना कि जो पैरामेडिकल का नोटिस आया है वो आपका 6 जून को आया है। तो 6 जून में आप देख सकते हो लिखा है बीएससी पैरामेडिकल एंड बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्सेज नोटिस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लिंक और क्लिक हियर फॉर नोटिस। अभी देखो बीएससी पैरामेडिकल के बारे में मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस नहीं करी। जो अभी का ऑफिशियल नोटिस आया था तो वो मैं अपकमिंग वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल सीट्स क्या है, कौन कौन से कोर्सेज यहां पर है, क्या ड्यूरेशन उनकी रहती है, कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कब है, लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन फॉर्म की, और एग्जाम आपका कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर आप अभी खुद से देखना चाहते हो तो आप सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एप्लीकेशन फॉर्म लिंक, या सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं उसका एप्लीकेशन फॉर्म नोटिस, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटिस यहां पर दिया हुआ है, ये सारे अभी आपको कोर्सेज दिए हैं जैसे कि बीएमएलटी हो गया, ठीक है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, ओटीटी का कोर्स हो गया। और यहां पर आपको देखो मैं दिखा देता हूं बीपीटी भी दिया है, ये आप देख सकते हो 10th नंबर पे, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपी, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया है। और इसके बाद जो है पहले तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी लिख के आता था, लेकिन अब इन्होंने फिजिकल थेरेपी लिखा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो क्या पता थोड़ा बहुत इसमें चेंज आया हो, बट ये है कि ये लिखा है ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जिन्होंने बायो ली है क्लास 12th में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ कोर्सेज यहाँ पर ऐसे भी रहते हैं जिसमें मैथ्स वाले भी एलिजिबल होते हैं या आर्ट्स वाले भी एलिजिबल होते हैं। जैसे कि 12th नंबर पर आप कोर्स देख रहे हो बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो 10+2 एनी स्ट्रीम लिखा है, मतलब साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, तो बीपीएच वाला जो कोर्स है वो कोई भी यहाँ पर
पर कर सकते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स है। टोटल 15 सीटें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो काफी सारे यहाँ पर आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे पैरामेडिकल में भी। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ 6 जून से स्टार्ट हो गया था और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2024 है। ठीक है, और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 2 अगस्त को होगा। तो काफी टाइम है, आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लें और इसकी तैयारी आप अच्छे से करते रहें। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर फॉर्म कैसे फिल करना होगा, वही क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर फिर उसी तरीके से ऑप्शंस आएंगे जैसे कि आपके वहां पर आ रहे थे, और यहां पर आप देखोगे लिखा है क्लिक हेयर टू रीड एनेक्चर। उसके बाद नीचे आ जाओगे, लिंक्स में लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप क्लिक करोगे दोबारा से वैसे ही आ जाएगा, जैसे पर्सनल डिटेल्स आपको बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म में फिल करनी थी वैसे आपको यहां पर भी करनी होंगी। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। लॉगिन डिटेल्स जो है वो आपके मेल पर आपको रिसीव हो जाएंगे, उससे लॉगिन करके आप फर्दर अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो प्लीज। बाकी अपने पर्सनल डाउट्स के लिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ना करें। अगर आपको फॉर्म फिल करवाना हो तभी आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम की आईडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दी थी। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। और बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।